जी, लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट्स में दो रिपोर्टों पे काम किया था, एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा जनरल लेजर के। अगर हमने अपना ट्रायल बैलेंस देखना हो तो हम कहाँ से देखेंगे, और हमने अपने लेजर्स देखने हैं तो हम किस तरह लेजर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम ऑनवर्ड रिपोर्टिंग की साइड पे जाएंगे। पार्टीज टू पेड, ये पार्टीज टू पेड ऐसी पार्टीज हैं जिनका नाम हम वहाँ पे लिखते हैं वोचर के अंदर के किसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो इस पे हमारा काम करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्योंकि अभी आप लोगों के अकाउंट्स नहीं बने तो अभी आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं। फिनेंशियल रिपोर्ट्स आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है। अब फिनेंशियल रिपोर्ट में आप देखें कि हमारे पास मेरे पास चार ब्रांचेस ओपन है। ठीक है, मैं अपने ब्रांच यहाँ से पिक करूंगा कि मेरे पास मॉडर्न हॉस्पिटल कराची की है। मैंने वहां से रिपोर्टिंग डेट, किस डेट का मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, तो मैं आज की डेट इन करूंगा। अब ये हमसे पूछता है कि आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हो। आप अपनी बैलेंस शीट देखना चाह रहे हो, आप अपना प्रॉफिट देखना चाह रहे हो, आप अपना क्या चीज़ देखना चाह रहे हो। जी, लास्ट टाइम आपने यहाँ पे हमने देखा कि हम जब रिपोर्ट्स के अंदर गए, ठीक है, जनरल लेजर मॉड्यूल में रिपोर्ट्स के अंदर गए। रिपोर्ट्स में हमारे पास एक टैब खुलता है कि जी हम अपना ठीक है, तो रिपोर्ट्स के अंदर हमने अपने फिनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी है, तो हम फिनेंशियल रिपोर्ट पे गए तो ये टैब हमारे पास ओपन हो गया। इस टैब के अंदर हमने सबसे पहले अपनी ब्रांच हमने सेलेक्ट करनी है कि हमारी ब्रांच कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम रिपोर्टिंग डेट, किस डेट की रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग कोड। रिपोर्टिंग कोड में हमारे पास डिस्प्ले में आ रहा है कि हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। प्रॉफिट लॉस देखना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट देखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक समराइज है और एक डिटेल के अंदर। हम जो भी देखेंगे वो हमारे पास डिटेल में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ अपनी प्रॉफिट लॉस देखना चाह रहा हूँ, मैं डिटेल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डिटेल किया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो चार ऑप्शन हैं। हम करंट ईयर बजट देखना चाह रहे हैं, फोरकास्टिंग देखना चाह रहे हैं, अपने लास्ट ईयर के एक्चुअल अमाउंट देखना चाह रहे हैं कि जो आज से एक साल पहले क्या सिचुएशन थी, और उसके साथ इनका वेरिएंस कितना है, कितने परसेंट वेरिएंस आ रहा है। तो ये हम सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम राउंड ऑफ फीस कर सकते हैं, और राउंड ऑफ करने के बाद जैसे हम रन चलाएंगे तो ये रिपोर्ट मेरे पास डिलीवर होना शुरू होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने रन किया तो वो पिछले एक साल का डेटा उठाना शुरू कर दिया उसने। तो जैसे ही ये इसकी कंप्लीट होगी तो इसने अपने वो दिखाना शो कर देना है। आप लोगों के पास विंडो मेरी शो हो रही है। जी सर, शो हो रही है बिल्कुल। जी, ये मेरी फॉर द 1 ईयर का जो आज की डेट तक, यानी कि 30/4 से अगर मेरे प्रॉफिट लॉस ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले करंट ईयर आ रहा है कि अप्रैल की क्या सिचुएशन है।
उसके साथ आप देखेंगे एक लास्ट ईयर अप्रैल में क्या एक्चुअल थे, उसके बाद वेरिएंस आ रहा है कितने ठीक है, कितने का वेरिएंस है कि लास्ट ईयर और इसको कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पे थे। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि वेरिएंस परसेंटेज में आ रहा है, कितने परसेंट वेरिएंस आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह बजटिंग शो करता है, बजटिंग वेरिएंस करेगा, फोरकास्ट करेगा। ठीक है, अब ये ऑनवर्ड आप देखें ये सारे ही आपके नीचे उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से हम जाके अपनी रिपोर्टिंग जो है वो उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा इस रिपोर्ट आएगी तो वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे समरी नोट्स हैं, या जो भी चीज़ बन रही है उसके बैक पे जो नोट्स हैं वो हमारे क्या नोट्स हैं, तो वो हम यहाँ से अपना समरी नोट्स में जाएंगे और सिलेक्ट करके सेम जिस तरह हमने रिपोर्टिंग की है इसी तरह हम इसको भी ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रांच लेनी है, ब्रांच के बाद हम रिपोर्टिंग डेट लेंगे, रिपोर्टिंग डेट के बाद हम इसमें इंटीग्रेशन करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं और मैंने जैसे इसको रन किया तो ये हमारे पास सेम वही प्रोसीजर इसने दोबारा अडॉप्ट कर लिया है। तो ये हमें शो करेगा कि जी हमारी जो समरी नोट्स हैं कि हमारे बेसिक जो प्रॉफिट लॉस बन रहा है उसके जो नोट्स हैं जो उसके पीछे टैगिंग है वो सारी डिस्प्ले यहाँ पे करेगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि एक साल का डेटा उठा रहा होता है, तो जैसे ही ये हमारे पास आएगा तो इंशाल्लाह हम इस पे बात करते हैं फर्दर। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आए तो आप बता सकते हैं, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी असद। सर ये डे एंड प्रोसीजर जो होता है सारा रेवेन्यूज वगैरह रिपोर्ट्स में आ जाती है, उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं ना? हमारे को तो जी जी, डेटा वहाँ से अभी हम कॉपी डेटा करना। दूसरे मॉड्यूल से जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि पोस्टिंग हम किस तरह करेंगे। ये डे एंड की पोस्टिंग है। ठीक है, कंसल्टेंट की है, पैटी कैश की है। ठीक है, और फार्मेसी की है। ठीक है, वोचर्स की है। तो ये सारे पोस्टिंग करने के बाद ये रिपोर्टिंग आपकी निकलनी है। ठीक है, तो इस यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि करके हम उसको वर्कआउट करें। सही है सर। जी इमरान, इमरान लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है आपने हमें ज्वाइन नहीं किया था, तो उस वक्त हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग पे काम किया था, हम जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस पे हमने काम किया। जी सर, आज हम गाँव था उन्हीं सर, मैं वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, वहाँ से ऑनवर्ड आज हम चले चले, आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे पास रिकॉर्डेड होती है, फर्स्ट 2 मीटिंग्स हमारे पास अनरिकॉर्डेड है, बाकी हमारे पास रिकॉर्डेड है। ठीक है। ठीक। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, चलें ऑनवर्ड हम आगे आते हैं कि आगे हम किस तरह अपने वो करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल के बाद आप हम अपने
अदर रिपोर्ट्स में कंपनी एजिंग है, जो हम क्रेडिट पे चीज़ें खरीद रहे हैं उनके साथ जो हमने एज सेलेक्ट की हुई है, तो हम यहाँ से उसको कंपनी एजिंग अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रांच सेलेक्ट की अपनी। ब्रांच के बाद हम देख रहे हैं कौन सी आज की डेट पे फर्स्ट करें, हम 20/4 ले लेते हैं। ठीक है, हम कौन से अकाउंट से देखना चाह रहे हैं ये देखिए, हमारे पास डेटर्स और क्रेडिटर की टाइप है, हम कौन सी टाइप देखना चाह रहे हैं, तो हम वो टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने अब डेटर्स के हमने वो लगा लिए हैं कि डेटर्स हमने किससे क्या कुछ लेना है। ठीक है, ये हमने रन के अब ये देखें स्लैब है 1 से 30 डेज, 31 से 60 डेज, और मोर देन 9,900 यानी कि 99 डेज। ये हमारी क्रेडिट एजिंग है, जिनसे हम उधार पे चीजें ले रहे हैं। बैक एंड पे हमने ये उनके साथ सेटलमेंट की होती है कि हमारे पास इतनी देर के बाद ये रिसीवेबल स्टैंड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम रिसीवेबल की अपनी लिस्ट निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सिस्टम इस पे काम कर रहा है, स्लो चल रहा है। अब जैसे ही कोई अपडेट देता है तो इंशाल्लाह इसको हम फॉरवर्ड वो करेंगे। ठीक है, बाकी वैसे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर से हमें क्या क्या रिपोर्ट मिल सकती है, एडवांस इनकम एंड इनकम टैक्स का। ठीक है, वीकली प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, ये रिपोर्ट ओपन हो गया। ठीक है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी हमने इन इन वॉचेस के अगेंस्ट इतना इतना एडवांस लेना है, और उनका 1 से 30 दिनों के अंदर हमारी क्या एजिंग चल रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारा 31 से 60 डेज की है, ओवर 60 डेज की क्या चल रही है, बैलेंस अमाउंट कितनी है, ये सारी यहाँ पे हमारे पास आ रही है। अब ये देखें अगेंस्ट सैलरी ऑनवर्ड चल रहा है कि सैलरी के अगेंस्ट हमारा रिसीवेबल क्या चल रहा है। ठीक है, कैश इन हैंड का हमारा क्या रिसीवेबल है। ठीक है, इसी तरह ऑनवर्ड हमारे हेड्स आएंगे, जिन जिन से हमने जहाँ जहाँ से रिसीवेबल्स अपने स्टैंड किए हुए हैं। और ये ठीक है, ये हमारे सारे रिसीवेबल्स की डिटेल है जो हमने रिसीव करना है। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमारी है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो हम अपना पेबल्स निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उन्हें पहले सिलेक्ट किया था उस पे।
सेम ही है, जहाँ से हमने सिर्फ चेंज करना है इसका यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, हम क्रेडिटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे कि जी हमारे क्रेडिटर कौन कौन से हैं जिनको हमने पे करना है। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमने किसको क्या पे करना है, कंसल्टेंट ओवरऑल हमने क्या पे करना है वो यहाँ पे है, ठीक है। और इंडिविजुअल शेप के अंदर आ रहा है कि जी डॉक्टर ऑप्शन जाहिर आपके पास आ रहा होगा कि हमने इसको इतना पेएबल है, ठीक है। और इसी तरह ऑनवर्ड जितने हमारे पेबल्स हैं वो यहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास वन टू वन करके सारे पेबल्स आ रहे हैं। तो हमने पेबल्स कहाँ से जाना है, रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, अदर रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, वहां से हम क्रेडिट एजिंग पे आएंगे, वहां क्लिक करेंगे तो बट एक फॉर्म हमारे पास जो ओपन हो जाएगा। फॉर्म में हम सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग डेट के बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, हम रिसीवेबल देखना चाह रहे हैं या पेबल्स देखना चाह रहे हैं। वहां से करने के बाद हम वहां से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कौन से अकाउंट से कहाँ तक हम देखना चाह रहे हैं। तो हम सिलेक्शन के बाद ऑनवर्ड की तरफ हम चले जाएंगे। आप ये देखें कि लास्ट में हमारे पास फारूक इमाम डॉक्टर आ रहे हैं कंसल्टेंट, इसको हमने जो पे करना है, ठीक है, उस इसका पेएबल आ रहा है। तो ये हमारे पेबल्स रिपोर्ट हैं जो हम अपने फाइनेंशियल मॉड्यूल में जाके हम निकाल सकते हैं, रन कर सकते हैं। अ, ठीक है। उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट रिपोर्टिंग जो है, ठीक है, दिल्ली की बैंक की है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है डेट वाइज। यही रिपोर्ट जो फाइनेंशियल अभी हमने ओपन की है ये आ जानी है, कैलेंडर वाइज आ जाएगी। इसमें आप डेट और वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये डेली कैश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्रांच सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने कैश चेक करना है, कैश की क्या पोजीशन है, ठीक है। वहां से आपने मैं ये ऑल कर देता हूँ कि मुझे ओवरऑल मेरी क्या पोजीशन है, ठीक है। उसमें आपने यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कंपनी है। कंपनी अगर स्किप भी करते हैं तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब देख रहे हैं, टाइम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट आप किस तरह देखने चाह रहे हैं, डेट वाइज देख रहे हो, ठीक है, स्लिप डेट देख रहे हो, किस तरह देखना चाह रहे हो, ठीक है। ग्रुप लेवल आपका क्या है, काउंटर वाइज देखना चाह रहे हो, सेल सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज वाइज देखना चाह रहे हो, डेट वाइज देखना चाह रहे हो, यूजर वाइज देखना चाह रहे हो, या स्लिप वाइज। अब अगर फर्स्ट करें मैं डेट वाइज लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास ये देखें, उसने डेली की डेली जो कैश की एक्टिविटी है, ठीक है, वो सारी हमारी डेली की उठा के उसने दे दी है, ठीक है। क्योंकि हमने डेट सेलेक्ट की थी 4/5 से 4/5 की करीब, तो उसने एक दिन की निकाल दी। इसी तरह अगर हम डेट रेंज को एक्सपेंड कर देंगे तो हमारी ये एक्टिविटी आगे की तरफ मूव हो जाएगी, ठीक है। अब फर्ज करें हम यहाँ पे डेट जो है चेंज करके ये डेट हम कर देते हैं 1/4।
तो आप देखें उसने मुझे डेट वाइज निकाल के दे दिए, ठीक है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। अब ये मैंने सेलेक्ट किया कि जी 1 अप्रैल से 4 मई तक, 4 मई की उसने मुझे डेट निकाल के दे दी है, ठीक है। और आप देखें इसी तरह हमारी डेली की जो समराइज एक्टिविटी है वो उसने निकाल के दे दी है, ठीक है। तो इसी तरह ये हम रिपोर्टिंग अपनी यहाँ से निकालेंगे और 1 to 1 करके, ठीक है। ये तो हमारी रिपोर्टिंग थी यहाँ तक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल करना चाहें तो आपके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझसे उस पर कांटेक्ट कर लें। तो जी असद, यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सर। जी। सर। जी आपकी आवाज़ शायद डिस्टोर्शन में है। सर। जी जी। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे पहली तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट होती है ना 8 बजे, जी। पहली तारीख हाँ जी। सुबह 8 बजे से 2 तारीख की सुबह 8 बजे तक ये 3 शिफ्टें देखनी है, डेट चेंज हो रही है, तो वो आप किस क्या, तरह देखनी है? आप यहाँ से टाइम फ्रेम देके यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये कोई बाउंड नीचे आप बारह सुबह बजे आठ से बजे सुबह 8 बजे से देखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ सुबह 8 बजे लगाया, ठीक है। अगले दिन आप देखना चाह रहे हो, सर डेट भी चेंज होगी, डेट पहली और ऊपर दूसरी। मैं बस करें आपको यहाँ से ये दो कर लें, ठीक है। और वो इधर भी ये पहली तारीख में भी मंथ 5 आया। मैं कर देता हूँ। आप मॉर्निंग देखना चाह रहे हैं तो आप मॉर्निंग यहाँ से सिलेक्ट कर सुबह। लेंगे, ठीक है। आपने बेसिकली आपने डेट फॉर्मेट अपना यही रखना है, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हो उसमें आपका यार निक तो सोल हमने जो गिराम रिपोर्ट चांद निकालनी मुझे होती है ना, देखो हमने अपनी जो यार रिपोर्ट तुम जनरेट करनी है असद, वो हम करेंगे जी 12 से 12, ठीक है। 12 बजे से ठीक 24 आवर्स की, ठीक है। हम है। जब कैशियर से काउंटर Udah naik शीट ले betul रहे tuh. हैं तो हम Ada buat tuh apa इस तरह करेंगे, naik ठीक है। free ayat kan. एक मतलब सर काउंटर, दो रिपोर्ट्स जी निकालें फिर हम saya itu tuh mau kena nih. जी। दो रिपोर्ट्स निकालें फिर हम। हम यूजर वाइज जब निकालते हैं, यूजर वाइज हम इसी तरह निकालेंगे, शिफ्ट वाइज, ठीक है। हम जब अपनी रिपोर्टिंग निकालते हैं उसमें अकाउंट्स के लिए तो वो हम एक 12 से 12 तिकर लगाएंगे, ठीक है। मॉडर्न में अगर एडमिनिस्ट्रेटर जी कॉल वेंदी था वो उनके वो आप ब्लॉक करे यहाँ से सकन था। देखेंगे, उन्हें उन्हें हॉस्पिटल में आएंगे, उन्हें हॉस्पिटल उन्हें में ब्लॉक करे आके सकन करना है। ये तो देखो अरे सबने के ना पता है ना मेरी जी आवाज आ रही है दूसरे मेंबर जी की ना ये। हम देखें उसमें आएंगे इसके लिए देखिए हॉस्पिटल सिस्टम में आएंगे तो ये हम यूजर वाइज शीट निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे यूजर वाइज हम निकालेंगे, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके पास टाइम सिलेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे और वो रन कर देंगे तो आपके पास आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट करें हम मतलब सर डेट चेंज होती है यहाँ पे आ जाएगी। जी जी, यहाँ पे हम डेट चेंज करके और अपने यूजर वाइज की देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें हम 1/4, 2/5। अब ये हम उठा लेते हैं, आप देख कह रहे थे 8 से 8 क्या, ठीक है, हम 8 से 8 उठा लेते हैं।
ओ सॉरी। क्योंकि मेरे यूजर से अभी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो इस वजह से मेरी ये ब्लैंक आएगी, ठीक है। तो हम इस तरह जाके टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके अपनी रिपोर्टिंग जो है वो रन कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है या किसी और की कोई डिस्कशन है तो आप कर सकते हैं। जी, क्या कहते हैं, इमरान, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, सही सही है सर। ठीक है। अवैस, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है अभी तक तो। ठीक है। तो आज हमने अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट की है। आज के अगर आज के बाद आपको इशू आए तो इंडिविजुअल कर ले। या आई थिंक हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद ऑनवर्ड जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपके पास सबके पास सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो गया ना। जी सर, नहीं हो गया। सर, हमारे पास नहीं हुआ। इमरान, आपके पास नहीं हुआ? हो गया सर, मेरे पास है सर। वैसे सर आप मेरे लोगों पास के नहीं पास है। अभी नहीं हुआ शायद। नहीं हुआ सर। इस पे टीम अभी काम कर रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के पास भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नोट ठीक डाउन है करके रखिएगा, आपको ये ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। इमरान, आपने अपने जो वॉचर्स हैं, आपने वॉचर्स बनाना शुरू कर देने हैं इस पे, ठीक है, सिस्टमेटिक। जी सर। जी सर, जी जी। तार से मैंने बात की थी, वो कह रहा था कि मैंने कहा था 5 मिनट के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, तो उस पे मैंने बोला था भाई को, तो कह रहा है कि आज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आप जब भी वोचर आपने बनाने हैं, और शाम को सबकी पीडीएफ निकाल के आपने मुझे सेंड करनी होगी, ठीक है। आपकी जो वहाँ की डेली की इनकम है, जो आपके पास कैश इन हैंड है, आपने सारी डिटेल जी सर। आपने डेली की डेली मुझसे शेयर करनी होगी। और सेम असद ठीक आपने सर, ठीक। करना है कि आप भी मुझे डेली की डेली ये रिपोर्ट्स निकाल के सेंड किया करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप करंट पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है। जी, अगर कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का, अगर तो आप मुझसे कर सकते हैं। उसके बाद हम वाइंड अप करें, ताकि इंशाल्लाह दूसरी असाइनमेंट्स पे काम करें। और डेली की डेली आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज मुझसे शेयर करनी है। और इस चीज़ में सबसे मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूं, और जो हमारे अयाज साहब हैं वो सबको लीड कर रहे हैं, वो डेली की डेली मुझे शेयर कर रहे होते हैं। और मैं मल्टीपल टाइम्स सर इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, ग्रुप के अंदर भी मैसेज करता हूँ, तो उसका भी कोई वो रिस्पांस नहीं है कि डेली की एक्टिविटी डेली शेयर करें, ताकि हम डेली देखें कि हम वहाँ पे किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट की तरफ जाएं। जी असद, जी सर। सर ये वॉचर्स की बता दें, डेली किस तरह शेयर करेंगे एक्टिविटी। आप लोगों ने जो वोचर बनाने हैं, आप अपने वोचर्स के लिए उसमें आएंगे, अकाउंट्स के मॉड्यूल में आए, आपने जितने भी वोचर बनाए हैं, ठीक है, वो आप लिस्टिंग वोचर लिस्टिंग से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें, हम कल की डेट ले लेते हैं। करो। जी, ठीक है, हमने यहाँ ब्रांच सेलेक्ट किया।
अब आप लोगों ने यहाँ से ये सारे वोचर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, अपने पास से जितने आप बनाएंगे, ठीक है। और बनाने के बाद इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। ये लिस्टिंग आपने जैसे ही ओपन की तो ये लिस्टिंग आपके वोचर्स की आ गई। आपने इसको सेव करना है, ठीक है। सेव एज पीडीएफ कर लें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आपने जिस डेट का आप कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट करें ये 2/5 के थे, आपने सेव कर लिए, ठीक है। तो आपने जैसे ये सेव किए तो आपके पास ये सेव हो जाएंगे। ये आपने हमें रिपोर्ट के साथ अटैच करके भेजने हैं कि आज मैंने ये वोचर आपने बनाए हैं, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास ये आपने यहाँ पे इसको प्रिंट के ऑप्शन में गए, यहाँ पे जाके आपने इसको पीडीएफ कर लिया। पीडीएफ सेव करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। ये मैं कर देता हूँ। इसको vouchers ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। आपने ये मुझे डेली की डेली इस तरह शेयर कर देनी है, ठीक है। जो भी आपकी इनकम की रिपोर्ट होगी साथ ही ये आप वोचर्स अटैच करेंगे। अब ये देखें मेरी पूरी सीरीज जितने वोचर्स हैं सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप भी इसी तरह डेली की डेली मुझे बना के शेयर किया करेंगे, ठीक है। अब ये देखें ऑनवर्ड मेरे जितने वोचर हैं, चाहे वो कैश इनकम के आ रहे हैं, चाहे मेरे उसके आ रहे हैं एक्सपेंस के, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं 1 to 1 करके। आप तो आप लोग भी इसी तरह हमें डेली की डेली करके आप शेयर करेंगे, ठीक है। जी असद, जी जी सर, ठीक है, चीज है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑनवर्ड आप लोग हम प्रैक्टिकल एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर कोई किसी को इशू आएगा तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी एक्स पे हम एक्सेस देके हमारे साथ अपने मसले मसाइल डिस्कस करके रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। ऑनवर्ड हम इस अब कैजुअल हमारी वो होगी जब भी होगी मीटिंग, ठीक है। हमारा यही एक मेन वो रह रहा था रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग अब अगर उसमें किसी को इशू है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, अभी करना है अभी कर सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह ये है कि अगर कहीं किसी को मसला आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें, हम इंशाल्लाह प्रॉपर आपको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे। और ऑनवर्ड हमने प्रैक्टिकल काम करना है अब।
ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं फिर इंशाल्लाह। जैसे ही अगर किसी कोई इशू आए तो वो इंडिविजुअल कांटेक्ट कर लेना। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। आप लीव कर सकते हैं।